एक अंधेरी धुंधली सुबह सूखी धरती पर एक कौवा किसी मृत जानवर की हड्डी को नोच रहा। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज से वह उड़ जाता है। सामने से एक विशाल सेना आ रही है। सबसे आगे काले मुकुट और भारी कवच में राजा विक्रम और उनके साथ सेनापति देव हैं। सेनापति देव राजा से कहते हैं, महाराज, इन बेजुबान जानवरों को सूखी घास की खुशबू पसंद है, इस शापित और सड़ते हुए जंगल की बासी हवा नहीं। राजा विक्रम उत्तर देते हैं, सेनापति देव, ये सड़न और कुछ नहीं बल्कि अंधेरे में बहुत लंबे समय से छुपाकर रखी गई दौलत की महक है। वे अपनी सेना के साथ उस रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल के अंदर पेड़ बहुत ही डरावने और इंसानी चेहरों जैसे दिख रहे हैं। राजा आगे देखते हुए कहते हैं, देखो सेनापति, अंधेरे में छिपे इस पुराने धन की महक, यह हमारे वादे से भी ज्यादा मीठी है। सेनापति तुरंत आदेश देते हैं, सब तैयार हो जाओ, यहीं शिविर लगाओ। सैनिक पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने लगते हैं जिनसे चमकीला और जादुई गोंद टपक रहा है। सेनापति देव चिंतित होकर राजा से कहते हैं, महाराज, उस बंजारे व्यापारी ने चेतावनी दी थी कि यह जंगल जीवित इंसानों को स्वीकार नहीं करता, फिर भी हम लोहे की सेना लेकर यहाँ आए हैं और किसी भी जीव ने हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं की। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, वे व्यापारी अपनी जेबें भरने के लिए केवल डर का व्यापार करते हैं सेनापति। वे इसे मरे हुए इंसानों का गूदा कहते, लेकिन मैं इसे सफलता की चाबी कहता। राजा आगे कहते, एक बार जब हम इस जंगल पर नियंत्रण पा लेंगे तो हम इस पूरे साम्राज्य की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। इस महाद्वीप के हर राज्य के पास विक्रम के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तभी अंधेरे में से एक सफेद परछाई उभरती है। एक अलौकिक, सुंदर और नीली आंखों वाली जादुई स्त्री उनके सामने आती है। वह कहती है, मर्त्यलोक के राजा, यह भूमि तुम्हारे जैसे लोगों के पैर रखने के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। राजा विक्रम उसकी सुंदरता से सम्मोहित होकर कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस जंगल में कोई भयानक सपना छिपा है, लेकिन मुझे तो केवल एक सुंदर अप्सरा दिखाई दे रही है। वह जादुई स्त्री कहती है, यदि तुम यहाँ रुके तो तुम राजा नहीं रहोगे, केवल एक बिना आत्मा का खाली शरीर बनकर रह जाओगे। राजा विक्रम क्रोध और घमंड में अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं, तो फिर मुझे देखने दो कि इस शरीर के नीचे कैसी आत्मा छिपी है। जैसे ही वे उसे छूने की कोशिश करते हैं, वह स्त्री एक भयानक काली शक्ति में बदल जाती है और हवा में उड़ने लगती है। राजा चिल्लाते हैं, मेरी लोहे की सेना तुम्हारे इस पवित्र जंगल को राख में बदल देगी। लेकिन वह स्त्री शांत होकर कहती है, तुम्हारी सेना? राजा विक्रम, वे तो पहले ही राख बन चुके हैं। अचानक जमीन से काली जड़ें और टहनियां निकलती हैं और पूरी सेना को जकड़ लेती हैं। राजा के सैनिक और स्वयं सेनापति देव देखते ही देखते लकड़ी और सूखी टहनियों के भूतों में बदल जाते हैं। वह जादुई स्त्री राजा को हवा में उठा लेती है और कहती है, तुम यहाँ अपनी इंसानी लालच लेकर आए थे। मृत्यु एक ऐसी दया है जिसके तुम हकदार नहीं हो। वह अपनी जादुई शक्तियों से राजा को भी एक भयानक लकड़ी के ढांचे में बदल देती है। वह अंत में कहती है, अब इस धुंधले जंगल में भटको विक्रम, और जिन पुरुषों को तुमने नष्ट किया है उनकी आत्माओं को तब तक संभालो जब तक कि न्याय का तराजू बराबर न हो जाए।